हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिहॉलिक। आज हम पढ़ेंगे एमटीएस 001 का यूनिट 4 लिबर्टी। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, रीसेंट डिबेट्स ऑन लिबर्टी और लास्ट में है समरी। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। लिबर्टी इज वन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ट्रेडिशनली इट रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट। मतलब लिबर्टी हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का क्या है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, मतलब मेन कॉन्सेप्ट में से एक है। ट्रेडिशनली मतलब पुराने टाइम से जो लिबर्टी है उसको क्या किससे रेफर किया जाता है, फ्रीडम से। एक इंडिविजुअल को फ्रीडम से रेफर किया जाता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। However, the concept is deeply contested and has evolved historically. जो लिबर्टी का कंसेप्ट है ये बहुत ही डीप है और ये हिस्टोरिकली हिस्ट्री के साथ साथ इवॉल्व होता आया है टाइम के साथ साथ। गेराल्ड मैकैलम 1967 में आर्ग्यू करते हैं जो लिबर्टी है वो क्या है, एक ट्रायडिक रिलेशन है। ठीक है, इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्स फ्रॉम वाई टू डू और बिकम जेड। ठीक है, एक्स क्या है, एक पर्सन है, और जो वाई है वो क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो एक्स को कोई भी रोक नहीं सकता, एक रुकावट है। वाई क्या है, एक रुकावट है। तो एक्स को फ्रीडम होनी चाहिए बिना किसी रुकावट के अपनी मर्जी से कुछ भी करने या कुछ भी बनने की। ठीक है, modern political theory distinguishes mainly between negative liberty and positive liberty, but the contemporary debates challenges this binary division. जो modern political theory है वो मेनली किस चीज को डिवाइड करती है, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में डिवीजन करती है, डिस्टिंग्विश करती है। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी डिबेट्स है वो इन बाइनरी डिवीजन मतलब इन दोनों के डिवीजन को चैलेंज करती है। लिबर्टी हैज बीन सेंट्रल टू, लिबर्टी किन कॉन्सेप्ट्स का सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रह चुका है, लिबरल पॉलिटिकल थॉट का लॉक और मिल ने दिया था, जो रिपब्लिकनिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स। नेक्स्ट है नेगेटिव लिबर्टी। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। नेगेटिव लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। एन इंडिविजुअल इज फ्री टू द एक्सटेंट दैट नो वन इंटरफेयर्स विद देयर एक्शंस। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। हमें इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि हमारे फ्रीडम में कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना आ सके। एक इंडिविजुअल को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए अपनी मर्जी से कुछ भी करने की, कुछ कहीं भी जाने की, है ना। इसके की थिंकर्स कौन से हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे.एस. मिल, इसाई बर्लिन। इसाई बर्लिन अपने टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में डिफाइन करते हैं नेगेटिव लिबर्टी को कैसे, द एरिया विद इन विच अ पर्सन कैन एक्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय अदर्स। एक ऐसा एरिया जिसमें एक पर्सन अपनी मर्जी से एक्ट कर सके, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके बिना किसी तीसरे या किसी दूसरे के इंटरफेरेंस के। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं इसके कोर फीचर्स। एम्फेसाइज ऑन नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, इसमें क्या मेन फोकस किया गया है कि कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना, फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करेगा लोगों की। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट कोअर्शन। स्टेट कोअर्शन का क्या मतलब है कि कोई स्टेट की अथॉरिटी या कोई स्टेट जो ओवर पावर हो जाती है ना, वो उससे प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव लिबर्टी लोगों को। किस पे फोकस करता है, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को, मतलब सिटीजन होने के नाते जो हमारे राइट्स होते हैं या पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, हमारी राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन। और किस पे फोकस करता है नेगेटिव लिबर्टी, मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन में, मतलब स्टेट का जो रोल होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए लोगों की लाइफ में, वो बिल्कुल कम होना चाहिए। मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप एक्सटर्नल स्टेट से, दूसरे स्टेट से, फॉरेन स्टेट से, कंट्रीज से अपने स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बस इतना ही रोल होना चाहिए और कुछ नहीं। लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना स्टेट को, अकॉर्डिंग टू नेगेटिव लिबर्टी। एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सारी फ्रीडम्स होनी चाहिए लोगों को। इसको क्रिटिसाइज किया गया है नेगेटिव लिबर्टी को, क्या कहते हैं, इग्नोर्स सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इसमें क्या किया गया है, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को, मतलब जो समाज में इकोनॉमिकली या सोशली जो इनइक्वालिटीज है, जो भेदभाव है, उसको ये इग्नोर कर रहा है। एज्यूम ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल कैपेसिटी टू एक्सरसाइज फ्रीडम। ये बोल के क्रिटिसाइज किया गया है नेगेटिव लिबर्टी को कि नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर्स को लगता है कि जो भी सोसाइटी में लोग रहते हैं सबके पास इक्वल कैपेसिटी है, मतलब सबके पास इतनी पावर है, सब इतने केपेबल हैं कि वो फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सके इक्वली, बट ऐसा रियल में नहीं है। और क्या कहते हैं, मे जस्टिफाई इनइक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ द रिच ओवर पुअर।
ये जो नेगेटिव लिबर्टी है ये इनइक्वालिटी को भी जस्टिफाई कर देती है। अगर ये सबको फ्रीडम दे दिया तो जो रिच होंगे उनको भी फ्रीडम मिल जाएगी पुअर के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन करने की, है ना। तो इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। फेमिनिस्ट आर्ग्यू इट इग्नोर्स प्राइवेट स्फीयर ऑपरेशन। फेमिनिस्ट ने इसको क्या बोल के क्रिटिसाइज किया है कि नेगेटिव लिबर्टी जो है वो प्राइवेट स्फीयर, मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस या जो डोमेस्टिक लेवल पे जो ऑपरेशन होता है वुमेन के साथ, उसको इग्नोर किया है। नेक्स्ट है पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी की डेफिनेशन क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू कंट्रोल वंस ओन लाइफ एंड रियलाइज वंस ट्रू पोटेंशियल। इसका क्या मतलब है कि हमारा खुद का अपनी लाइफ पे राइट होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और रियलाइज करना चाहिए हमें अपने ट्रू पोटेंशियल को। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी है। इसके की थिंकर्स हैं रूसो, हीगल, टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स। इसाई बर्लिन इसको क्रिटिसाइज करते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी किस पे फोकस करता है? सेल्फ मास्टरी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ ऑटोनॉमी। ओके, आगे है रूसो आर्ग्यूड ट्रू फ्रीडम इज ओबीडियंस टू द लॉ वन प्रिस्क्राइब फॉर वन सेल्फ। ट्रू फ्रीडम कब है? जब हम लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, लॉ को फॉलो करते हैं जो हमारे लिए बनाया गया है। टी.एच. ग्रीन डिफाइन करते हैं फ्रीडम को एक ऐसी पावर जो अपनी मर्जी से कुछ भी करने या इंजॉय करने की फ्रीडम देता है हमें। कोर फीचर्स क्या है पॉजिटिव लिबर्टी के? एम्फसाइज ऑन कैपेसिटी एंड एम्पावरमेंट। ये किस पे मेन फोकस करता है? कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए और एम्पावर होने के लिए हमें। रिक्वायर्स सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। इसके लिए हमें सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस भी होनी चाहिए अपने ऊपर फोकस करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ मास्टरी के लिए, है ना। और क्या जस्टिफाई करता है पॉजिटिव लिबर्टी? वेलफेयर स्टेट को। एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सब चीजों पे फोकस करता है पॉजिटिव लिबर्टी। इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है क्या बोल के? कैन जस्टिफाई पैटर्नलिज्म। जो पॉजिटिव लिबर्टी है उसमें अगर स्टेट होगा तो स्टेट क्या करेगा कि आपको बोलेगा कि हाँ हम आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो इसके थ्रू वो भले ही करे या ना करे, उसके साथ साथ वो कंट्रोलिंग और अथॉरिटेरियन बन जाएगा, है ना, मतलब डिक्टेटर टाइप का वो बन जाएगा। कोई फ्रीडम नहीं रहेगी लोगों को। बोलेंगे वो कि स्टेट बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगी कि हम आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन जो उनके जो एक्शन होंगे वो उनके वर्ड्स से मैच नहीं होंगे, वो फिर पैटर्नलिज्म को जस्टिफाई कर देंगे। ओके, और क्या होता है इसमें? रिस्क होता है अथॉरिटेरियनिज्म का, है ना। अथॉरिटेरियनिज्म मतलब जो डिक्टेटरशिप या जो एक अथॉरिटी हो जाती है कि सिर्फ इतने ही लोग रूल करेंगे इस स्टेट में, इस गवर्नमेंट में, वो वाली चीज हो जाएगी। बर्लिन वांट दैट पॉजिटिव लिबर्टी कैन लीड टू egalitarianism. ओके, नेक्स्ट है recent debate on liberty. Contemporary political theory critiques the strict division between negative and positive liberty. जो हमारी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या करती है? वो जो डिवीजन है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का, इसको क्रिटिक करती है, मतलब इसको क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली। ठीक है, कैसे क्रिटिक करते हैं? फर्स्ट है मार्क्सिस्ट क्रिटिक। इसमें क्या है? मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया है लिबर्टी को। मार्क्स आर्ग्यूड दैट लिबरल फ्रीडम इज बुर्जुआसीज फ्रीडम। मार्क्स क्या कहते हैं कि जो फ्रीडम है, जो लिबरल फ्रीडम है वो क्या है? बुर्जुआसीज का फ्रीडम है सिर्फ, मतलब जो इलाइट क्लास है, जो कॉर्पोरेट वाले, जो रिचर क्लास है, सिर्फ उनके लिए है ये। जो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या है? उसमें हाई एक्सप्लॉइटेशन छुपी होती है। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सप्लॉइटेशन छुपी होती है वर्किंग क्लास की, है ना। कोई भी कैपिटलिस्ट, कोई भी ओनर जो होगा, उसकी जो फ्रीडम होगी वो किस पे डिपेंडेंट होगी? वर्कर्स की अनफ्रीडम पे। मतलब अगर कोई जैसे मालिक है, कोई है ना, किसी शॉप का मालिक है, किसी बिजनेस का है, बिजनेसमैन है, तो उसकी कंपनी में जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको तो फ्रीडम होगी नहीं, उनके राइट्स तो गए। लेकिन जो वो होगा, जो कैपिटलिस्ट होगा, जो ओनर होगा, उसके पास फ्रीडम होगी, लेकिन उसकी भरपाई कौन कर रहा है? जो वर्कर्स होंगे वो अपनी फ्रीडम खो देते हैं। ओके, दस रियल फ्रीडम रिक्वायर्स अबॉलिशन ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। जो रियल फ्रीडम होती है उसमें क्या चाहिए हमें? अबॉलिशन ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। जो वर्कर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको अबॉलिश करना चाहिए, तभी रियल फ्रीडम मिलेगी। फ्रीडम मस्ट इंक्लूड मटेरियल इक्वालिटी। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट क्रिटिक्स। फेमिनिस्ट आर्ग्यूड दैट ट्रेडिशनली लिबर्टी इज मस्कुलिन इन बायस। फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो भी ट्रेडिशनल लिबर्टी चलती आ रही है वो क्या है? मस्कुलिन इन बायस है, मतलब वो सिर्फ मैन, सिर्फ
मेल के लिए, मेल्स के लिए सोसाइटी में बायस्ड है, वो भेदभाव करती है मेल और फीमेल के राइट्स के लिए। प्रॉब्लम्स क्या है इसमें? फोकस ओनली ऑन पब्लिक स्फेयर, सिर्फ पब्लिक स्फेयर पे फोकस किया गया है। ओके। और जो प्राइवेट स्फेयर है, जो एक घर का, जो फैमिली का होता है, उसमें उसको इग्नोर किया गया है। डोमेस्टिक ऑपरेशन मतलब एक फैमिली के अंदर, एक घर के अंदर जो वुमेन को फेस करना पड़ता है, ऑपरेशन, भेदभाव, अलग अलग चीजों के बेसिस पे, उसको इग्नोर किया गया है। ठीक है। दे आर्ग्यू द पर्सनल इज पॉलिटिकल, फ्रीडम मस्ट एड्रेस। जो ये क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो पर्सनल है वो पॉलिटिकल है, मतलब अगर किसी फैमिली के अंदर किसी वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो चीज़ सिर्फ पर्सनल नहीं हो सकती, वो क्या है, पॉलिटिकल है। उसको पॉलिटिकली सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, एड्रेस करना चाहिए। और क्या डिमांड्स करते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिक्स कि जो फ्रीडम है उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर फ्रीडम, डोमेस्टिक वायलेंस से फ्रीडम होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव राइट्स होने चाहिए वुमेन के पास, केयर वर्क होनी चाहिए, और स्ट्रक्चरल पेट्रियार्की से भी फ्रीडम होना चाहिए। नेक्स्ट है रिपब्लिकन कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। मॉडर्न रिपब्लिकन्स रीडिफाइन लिबर्टी एज, जो मॉडर्न रिपब्लिकन्स हैं वो लिबर्टी को कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रीडम एज नॉन डोमिनेशन, मतलब कि कोई भी डोमिनेशन नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। डिफरेंस क्या है? नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, मतलब सिर्फ इंटरफेरेंस की एब्सेंस ही नहीं, बल्कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, मतलब कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए हमारे ऊपर, कोई पावर होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। एग्जाम्पल, अ स्लेव विद अ काइंड मास्टर हैज नो इंटरफेरेंस। एक जो स्लेव है काइंड मास्टर के साथ, उसकी कोई इंटरफेरेंस तो नहीं है, लेकिन उसको कोई फ्रीडम भी नहीं है अपनी मर्जी से कुछ करने का, है ना। नेक्स्ट है केपेबिलिटी अप्रोच। ये किसने दिया है? अमर्त्य सेन और मार्था नुसबाम ने। They redefine liberty in terms of capabilities, what individuals are actually able to do and be. ये क्या कहते हैं? ये लिबर्टी को कैपेबिलिटीज के टर्म पे डिफाइन करते हैं, है ना। बोलते हैं कि जो इसको फोकस करते हैं कि रियल अपॉर्चुनिटीज, लोगों को रियल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। फ्रीडम में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, सोशल कंडीशंस। दिस ब्रिजेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेक्स्ट है समरी। Liberty is a contested concept. Classical liberalism emphasizes negative liberty, freedom from interference. जो classical liberalism है वो किस पे फोकस करता है? negative liberty पे, मतलब किसी भी interference से हमें freedom होनी चाहिए। Idealist and socialist traditions emphasize positive liberty. Positive liberty का क्या मतलब है? अपनी self realization, self growth के लिए फोकस करना। मार्क्सिस्ट किससे लिंक करते हैं फ्रीडम को? इकोनॉमिक इक्वालिटी से, वर्कर्स को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन से उनको फ्रीडम मिलना चाहिए। फेमिनिस्ट किस चीज को एक्सपोज करते हैं? जो जेंडर बायसनेस है हमारी सोसाइटी में मेल और फीमेल पे, उस चीज को एक्सपोज करते हैं। वो कॉल्ड रिवील्ड हिडन डिसिप्लिनरी पावर। रिपब्लिकन्स एम्फसाइज ऑन नॉन डोमिनेशन। कैपेबिलिटी थ्योरिस्ट स्ट्रेस रियल अपॉर्चुनिटीज। कैपेबिलिटी थ्योरिस्ट यानी जो अमर्त्य सेन है, मार्था नुसबाम है, ये किस चीज पे स्ट्रेस करते हैं, मतलब किस चीज पे फोकस करते हैं? ये रियल अपॉर्चुनिटीज पे, मतलब ये फोकस करते हैं कि सिर्फ कह देने से नहीं होगा, लोगों को सोसाइटी में रियल अपॉर्चुनिटीज भी उनको मिलनी चाहिए। दस लिबर्टी इज अंडरस्टूड एज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, नॉट मेयरली सेल्फ मास्टरी। तो आज के टाइम में जो लिबर्टी है वो क्या सिर्फ एक मतलब इंटरफेरेंस का एब्सेंस होना या सेल्फ मास्टरी होना ही नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है पावर, इक्वालिटी और सोशल कंडीशंस का। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम यूनिट 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब पॉलिटिहॉलिक फॉर मोर डिटेल यूनिट वाइज वीडियोज ऑफ पॉलिटिकल साइंस फोकसिंग इग्नू, सोल, DU, BA and MA courses, and join the Telegram channel given in YouTube channel description for notes and PDFs. Thank you.